हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे टिश्यू के बारे में, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था। एंड इन दैट क्लास वी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग एनिमल टिश्यू, और इसमें बेसिक फंक्शनिंग भी समझा था कि एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल ऑर्गेनिज्म कैसे परफॉर्म करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रीदिंग टू एक्सक्रीशन। सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड देयर वी गेट दैट कि कैसे डिफरेंट ऑर्गन एग्जिस्ट इन एनिमल बॉडी और वो आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, है ना। पहला पार्ट, फर्स्ट आउटर सरफेस, आउटर या फिर एक तरीके से कवरिंग सरफेस, आउटर इंटरनल सब में वो आता है। सो फर्स्ट वन वाज एपिथेलियल। एपिथेलियल जो एक तरह से एक्सटर्नल कवर और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड कवर एंड प्रोटेक्शन, एंड आल्सो इट इंश्योर दैट कि जो ऑर्गन है वो किसी और ऑर्गन से ये सेपरेट रहेगा। सेकेंड वन वाज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करेगा ताकि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, इंश्योर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना भी आता है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, एंड अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन ही रहता है, कोऑर्डिनेशन। फिर आता है हमारा थर्ड, मस्कुलर टिश्यू, दैट एंश्योर द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है? ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट को एंश्योर करता है। एंड लास्ट वन इज नर्वस टिश्यू, जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, कंफ्यूजन में मत जाना, कंट्रोल करेगा तब जाके चीजों को कोऑर्डिनेट, कैसे कोऑर्डिनेट, किधर मूव करना, ये सारी चीजें डिसाइड होता है कंट्रोल से। मींस ऑब्वियसली आप पता भी होगा कि ये ब्रेन के बारे में। सो इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। कई सारे टाइप्स देखे जो डिपेंड करता था, अलग अलग टाइप्स के हमने नाम देखे जो डिपेंड करता था इसके फंक्शन पे, डिपेंड करता था इनके फंक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बहुत ही स्मूथ और फास्ट फ्लो चाहिए, देयर वी गो फॉर द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ये नाम कैसे पड़ा था? स्क्वैमस रिप्रेजेंट करता है फिश के ऊपर जो प्लेट टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है उनके बॉडी पे, तो वहां से इन्होंने हिंट लेकर स्क्वैमस नाम रख दिया। स्क्वैमस का मतलब होता है फिश स्केल, यानी फिश के ऊपर वाला। अब कहीं पे स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए बट देयर इज अ चांस फॉर फ्रिक्शन, वो इरोड हो सकता है, बट स्मूथ भी चाहिए, फास्ट मूवमेंट भी चाहिए। इन दैट सिचुएशन स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर वाला, कई सारे लेयर बने होंगे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। ठीक है, थर्ड था हमारा इफ वी नीड लाइक, जैसे कि कहीं पे हमें जो है एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का कुछ एक्टिविटी करना है, जहां पे हमें कुछ एब्जॉर्ब करना है, इस तरह के लिए कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉलमनार का मतलब ये होता है एक प्रोजेक्टेड एरिया, थोड़ा सा मतलब कॉलम जैसा निकला रहेगा, एंड दैट कॉलम जो है इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का, है ना। सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज कर देता है तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद था आपका सिलिएटेड जो है कॉलम का ही एक तरीके से दूसरा वर्जन है सिलिएटेड में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो है कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, किसी कॉलम में कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और ये क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। मूव करने के बाद मूव नहीं करता, वेव करता रहता है।
कंटिन्यूअसली वेव करता रहता है एंड ये पुश करता है म्यूकस को। यूजुअली ये पाया जाता है हमारे जो ब्रॉन्ची होता है, जहां से विंड पाइप होता है, स्पेशली सांस वास लेने वाला विंड पाइप, तो वहां पे पाया जाता है। ये हमेशा वेव करता रहता है और म्यूकस को मूव करता है। म्यूकस का मतलब जो हमारा ज्यादा स्टिकी सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये इसी का नेक्स्ट वर्जन है, एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड मींस ये टर्म रिप्रेजेंट करता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। एक बात और इंश्योर करोगे, अगर मैंने कोई नाम अलग लिख दिया हो, स्पेलिंग अलग लिख दिया हो, तो प्लीज यू जस्ट हैव टू क्रॉस चेक विद द बुक्स। देन वी डिस्कस अबाउट दी क्या था, एक क्यूबिकल एपिथेलियल, जहां पे हमें मूवमेंट भी चाहिए, ठीक है, बट यहां पे हमें एब्जॉर्प्शन भी चाहिए, जहां पे फ्रिक्शन भी बहुत हो रहा है, ठीक है। ये यूजुअली यूज होता है किडनी में, जहां पे बहुत सारी चीजें, जैसे इसका रिक्वायरमेंट है, एक तो फिल्टरेशन चाहिए, फिल्टरेशन, तो हम लोग वहां पे स्टेटिफाइड नहीं यूज कर सकते। जैसे मान लीजिए आप कोई एक वाटर मूव कर रहा है, ठीक है, अब अगर स्टेटिफाइड का मतलब होता है लेयर्स में बने रहना, तो देयर इज अ चांस कि ऐसे लेयर में घुस जाएगा, तो वो इफेक्टिव कम रहेगा। क्यूबिकल रिप्रेजेंट कर रहा है वन शेप्ड स्ट्रक्चर, क्यूब टाइप में, ठीक है, और जो भी चीजें फिल्टर होगा वो ऊपर से होगा, अपना फिल्टर होके जो भी फिल्ट्रेशन होना होगा किडनी में अपना फिल्टर कर देता है। एट द सेम टाइम इट आल्सो रिक्वायर फॉर द स्मूथ मूवमेंट, दैट इज द रीजन। तो ये भी एक तरीके का इसी का वर्जन है, बस अंतर यही है कि यहाँ पे किसी तरीके का लेयर्स नहीं है, ठीक है। देन वी डिस्कस अबाउट दी ग्लैंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। सो ये ऐसा टिश्यू था, एपिथेलियल टिश्यू था, कि समटाइम एपिथेलियल टिश्यू ही अपने में ही इन्वर्ट हो जाता था, खुद को अपना एक सेक्स टाइप का बना लेता था, एंड सेक्स टाइप बनाने के बाद जो है ये क्या करता था, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स या फिर सलाइवा, ये सारी चीजें रिलीज करने का काम करता था, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू को बोला जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, तो इसको मिटाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले क्लास में, यानी लास्ट क्लास में, हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे जो है कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे टिश्यू जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। तो टिश्यू which helps to connects different body organs। और किस लिए ये कनेक्ट करते हैं, ताकि एक बेहतर मूवमेंट हो सके, टू इंश्योर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का कुछ भी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी, उस ऑर्गेनिज्म के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को इंश्योर करने के लिए ये हेल्प करता है। अब कनेक्टिव टिश्यू ऐसे कई सारे हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि नंबर 1 टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ऑब्वियस है कि इनके फंक्शन के हिसाब से इनका डिवीजन है। जैसे ब्लड है, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी बस बेसिक नाम समझ लेते हैं। ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। इट टेक्स ऑक्सीजन एंड गिव्स टू दी सेल्स, और सेल्स से इसके बदले में वो वेस्ट ले लेता है। तो इस तरह से पूरे बॉडी को फंक्शनिंग इंश्योर कराने के लिए ब्लड जो है पूरे बॉडी की ईच पार्ट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करके जाता है उसके पास। सेकेंड है हमारा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम बोन्स। हमारे बॉडी में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना, ये मेजर काम जो है बोन्स के द्वारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी के कुछ डेलिकेट ऑर्गन्स की बात करें, लाइक हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इन सबको प्रोटेक्ट किया है रिब्स ने, तो ये बोन का काम है। बोन ही हमारा पूरा स्केलेटन फॉर्म करता है, पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है,
अगर इमेजिन करो इफ देयर इज नो बोन, तो कर लो इमेजिन। बोन हार्ड होता है नो डाउट, एक होता है सॉफ्ट बोन, उसको बोला जाता है कार्टिलेज। फॉर द टाइम बिंग इतना समझो, ये एक सॉफ्ट बोन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ईयर्स में जो हमारे बोन होते हैं सॉफ्ट है, नोज में ये सॉफ्ट बोन है, सो दीज आर द कार्टिलेज। बट इसका भी फंक्शन समझ में आएगा। सो यूजुअली जैसे दो बोन्स ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, तो उनका जो एंड्स होता है वहां पे सॉफ्ट बोन लगे रहते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। फ्रिक्शन के कारण जो है ये बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, है ना। तो अभी इसका फंक्शनिंग भी समझ में आ जाएगा। फिर आपका फोर्थ हो गया आपका लिगामेंट। लिगामेंट हेल्प करता है एक बोन को दूसरे बोन से ज्वाइंट करने में। इन बिटवीन जो है कार्टिलेज ही रहेगा जो इंश्योर करेगा कि कम से कम फ्रिक्शन हो। जैसे नी ज्वाइंट्स होता है, तो ये भी एक तरह से बोन्स ही है, बस इसका काम क्या है, बोन को बोन से कनेक्ट करना। एंड फिफ्थ हो गया हमारा टेंडोन। टेंडोन बेसिकली बोन को मसल से कनेक्ट करना, मसल से कनेक्ट करना। तो अगर इसके विजुअलाइजेशन में, टेंडोन का मतलब होता है स्ट्रेच करना, ठीक है। अगर हम लोग इसके विजुअलाइजेशन में जाए, मान लीजिए हमारा बोन है, बोन ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा तो डिजाइन दे दें। मान लीजिए ऐसे ये कुछ बोन है, ये हमारा बोन 1 और यहीं से एक दूसरा बोन है, ये दूसरा बोन है, ठीक है। ये मेरा हो गया बोन 2। अब ये जो मेरा बोन है, इसके जो एंड्स हैं, इन एंड्स पे जो है ये एंड होंगे हमारे सॉफ्ट बोन वाले, यानी ये है हमारे कार्टिलेज। ये जो है ब्लू से मैं बना रहा हूं, दिस इज आवर कार्टिलेज, कनेक्ट करने में मदद करेगा। ये हमारा फर्स्ट है जो ब्लैक कलर से, सॉरी सेकंड है जो ब्लैक कलर से, दिस वन एंड दिस वन बोन्स है। कार्टिलेज हो गया। लिगामेंट इनके बीच में होता है, लिगामेंट जो है इनके बीच में होता है, ये भी हम लोग ग्रीन कलर से कर देते हैं, इन बिटवीन, जो टर्निंग मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे एल्बो है, मैं ऐसे मूव कर रहा हूं तो बीच में यहां पे मेरा एल्बो लिगामेंट होगा जो मुझे हेल्प कर रहा है इसको मूव करने में। तो ये है मेरा लिगामेंट। अब इन बोन्स के ऊपर क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, मसल्स। ऐसा तो नहीं है ना कि मसल्स नहीं होगा, इन बोन्स के ऊपर मसल्स है, पूरे मसल्स है पूरे, ठीक है। अब ये मसल्स भी क्या है, ज्वाइंट है, कनेक्टेड है। ये मसल्स क्या है, बोन से कनेक्टेड है। तो जो मसल्स बोन से कनेक्टेड है, कनेक्टेड थ्रू, उसको बोला जाता है हमारा टेंडोन। जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, हमारा टेंडोन, ठीक है। क्या है हमारा टेंडोन, ये दोनों को अटैच करके रख रहा है। तीसरा हो गया हमारा ब्लड। ब्लड इन सब में फ्लो होगा, तभी तो इसको मेंटेन करेगा। ब्लड इसमें फ्लो होता है ना। समझ में आ रहा है बात, क्लियर। ये है हमारा ब्लड। नाउ पॉइंट एक बात समझना पड़ेगा यहां पे, ये जितने भी टिश्यूज हैं, ब्लड टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज, ये जितने भी टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू, दे, अब ये एक तरीके से ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट आप ले लो, उसको रख दो, इनको ये जो है इम्बेडेड होते हैं, दे इम्बेडेड यानी कि अटैच होते हैं, इम्बेडेड इन मैट्रिक्स।
इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल के लिए ये मैट्रिक्स आपका जो है आपका फ्लूइड भी हो सकता है, यानी लिक्विड जैसा भी हो सकता है, लिक्विड में ये अटैच हो, ये जेली टाइप का भी हो सकता है, और ये रिजिड भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है क्या करता है, फ्लो करता है। तो ये ब्लड के जो टिश्यू है, टिश्यू के मतलब इसके कई सारे सेल्स हैं, है ना। ये जो सेल्स हैं वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब आप मूवी देखे होगे अगर, तो आप जाल ही समझो इसको एक तरह से। इसी के अंदर जो है क्या है, ये सेल्स जो है भरे रहते हैं और फिर इसका जो नेचर होता है वो अपना बिहेव करता है। ये फ्लूइड नेचर है तो ये फ्लो करेगा, ये फ्लो करता है। अब जैसे इसी फ्लूइड का देख लो, इस मैट्रिक्स में लगभग 90% वाटर होता है, ये 90% वाटर हो गया, कुछ प्रोटीन होगा, कुछ हार्मोन होगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट बेसिक एक आइडिया बताने के लिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं। कुछ ये चाहिए। अब इस फ्लो में, इस फ्लूइड के अंदर जो है ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, वो अपना इसके हेल्प से भागते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो एपिथेलियल था वो भी ऐसे नहीं बनता है, एपिथेलियल को भी एक क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। वो क्या था, फाइब्रस मेम्ब्रेन, उसी के ऊपर बनेगा। ऐसे ही हमारे बोन्स को बनने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, एक मैट्रिक्स चाहिए, वो बहुत ही रिजिड कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं ब्लड से, इसको मिटाते हैं। तो ब्लड हमारा डिस्कशन में, ब्लड जो कि क्या है, एक तरह का हमारा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का जो है डिलीवरी सिस्टम है, इट्स डिलीवरी सिस्टम ऑफ बॉडी का ये डिलीवरी सिस्टम है। अलग अलग सेल्स के पास ये क्या करता है, डिलीवर करता है ऑक्सीजन प्लस फूड, और फिर उनको देने के बाद उनसे ले लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वेस्ट, और भी कई सारे मिनरल्स वगैरह रहते हैं। बट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग ये समझते हैं डिलीवरी में कर क्या रहा है, एंड रिक्वायर्ड प्लेसेस पे ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो डिलीवरी सिस्टम मींस ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी डन बाय द ब्लड। अब बॉडी के अंदर अगर हम लोग, जैसे ब्लड हमारा एक तरह का हमारा टिश्यू हो गया, ये एक मैट्रिक्स के अंदर इम्बेडेड रहता है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि एक जो एपिथेलियल में था उसका एक बेस मेम्ब्रेन था, वैसे ये भी बेस मेम्ब्रेन की तरह आप समझ लो, जिसके अंदर इम्बेडेड रहता है। और खासकर ब्लड के लिए, मतलब ताकि ये फ्लो कर सके, तो ये फ्लूइड टाइप का होता है जिसमें 90% वाटर, अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया, 90% वाटर होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स होता है, हार्मोन्स होता है। तो एक डिजॉल्व्ड ये पूरी तरीके से क्या होते हैं, डिजॉल्व्ड लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, डिजॉल्व्ड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। इसी के अंदर ब्लड के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर ब्लड के सेल्स होते हैं। लेकिन ब्लड के सेल्स एक ही नहीं है, ब्लड के जो सेल्स है कई सारे अलग अलग तरीके के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला आरबीसी, सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल, इसका मतलब होता है स्मॉल, कॉर्पस्कल का मतलब स्मॉल। इसका फंक्शन क्या रहता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, आयरन होता है, वही जो है क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। बाकी सारी बातें आपको पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक होता है हमारा प्लेटिलेट्स। तो प्लेटिलेट्स को हम लोग जो है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, बेसिक प्लेट्स टाइप के होते हैं। इनका फंक्शन रहता है कि ये क्लॉटिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। कहीं कोई चोट वगैरह लग गया तो क्लॉटिंग वगैरह फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है आपको समझना WBC, इसके बड़े नखरे हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो बेसिकली कई तरीके के WBC होते हैं, ये हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्रोटेक्शन कह लो या फाइटर कह लो, यही मेन फाइटर होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब ऑब्जर्व किया तो कई सारे इसमें दिखे WBC जो फाइट कर रहे थे, उनको भी हम लोगों ने अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। जैसे कुछ तो अपीयरेंस में ग्रेन टाइप के थे, तो उसको बोला गया ग्रेन्युलोसाइट। साइट का मतलब हो गया सेल, ग्रेन्युलो का मतलब हो गया ग्रेन, साइट का मतलब हो गया सेल। और कुछ ऐसे थे जो ग्रेन के जैसे नहीं दिख रहे थे, उसका नाम रख दिया गया अग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन की तरह नहीं दिख रहे थे वो अग्रेन्युलोसाइट्स। तो इनके भी कई टाइप्स हैं। जैसे ग्रेन्युलोसाइट्स में ज्यादा डिटेल में नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ताकि कल को आपको फ्यूचर में जब आप हैवी लेवल का प्रिपरेशन करो तो इन सब शब्द से इनसे फेमिलियर हो। जैसे एक है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेल है जिस, एक तो इसमें कई सारे, इसमें पॉली न्यूक्लियोसाइड कह लो, एक ऐसा सेल है जिसमें कई सारे मेनी न्यूक्लियस देखने को मिलता है, पहला चीज। दूसरा, ये रोल प्ले क्या करता था, ये किल करता था बैक्टीरिया को। क्यों बैक्टीरिया को? देखो इसका जो नाम है इसके हिसाब से न्यूट्रो का मतलब हो गया न्यूट्रल, और फिल का मतलब हो गया लाइक करना, जिसको अपनी न्यूट्रलिटी बहुत पसंद है, यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है, ल्यूको आपने पढ़ा होगा पहले, ल्यूको का मतलब हो गया व्हाइट कलरलेस, साइट का मतलब हो गया सेल, एक ऐसा सेल जो कलरलेस है, जो अपीयरेंस में उसका कोई कलर नहीं है। सेकेंड, क्या करेगा ये? बैक्टीरिया को किल करेगा। सेकेंड, इओसिनोफिल। अब नाउ इओसिनो का मतलब होता है पिंक कलर, मान लो। तो अपीयरेंस में जो भी आपने डाई वाई डाला है तो ये पिंक कलर में अपीयर करने लगा। अपीयरेंस में पिंक दिख रहा है तो इसका पिंक कलर के नाम से इसका नाम रख दिया। फिल का मतलब लाइक करना, तो ये पिंक कलर को बड़ा लाइक करता है। ये क्या करता है, क्या है कि बॉडी में किसी भी तरीके का एलर्जी अगर हुआ, मतलब क्या हुआ, एलर्जी का मतलब है कि अगर बॉडी के अंदर किसी तरह का अनयूजुअल रिएक्शन देखने को मिला तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और आपके बॉडी को काम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आपका बेसोफिल। बेसोफिल जो है, इसको इन भाई साहब को ब्लू कलर बड़ा पसंद है। ब्लू, बेसो का मतलब है ब्लू कलर, ब्लू डाई। तो आपने डाई अगर डाला तो ये ब्लू अपने आप को शो करने की, तो ब्लू को लाइक करता है ये। तो बेसोफिल, इसका खास बात क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ ऐसा कंज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी में जलन होने लगता है। सो इट फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन। तो किसी भी तरीके के जलन से लड़ने के लिए ये भाई साहब तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और कोई काम तो है नहीं इनको। अब अग्रेन्युलोसाइट में एक होता है लिम्फोसाइट। ये जबरदस्त है। लिम्फोसाइट ही वो चीज है जो एंटीबॉडी बिल्ड करने में काम आता है। एंटीबॉडी बिल्ड करता है। लिम्फो का अगर देखें, इस शब्द को देखें, लिम्फो पीएच होगा वैसे, ठीक है, लिखते वक्त स्पेलिंग मेरे दिमाग से हट जाता है भाई, तो आप लोग बुक जरूर एक बार क्रॉस चेक किया करो। ठीक है, तो लिम्फो का मतलब होता है आपका क्लीन कह लो, या फिर कह लो व्हाइट, क्लीन व्हाइट कह लो, या फिर कलरलेस कह लो। ठीक है, कलरलेस। ठीक, तो ये करेगा क्या लिम्फोसाइट सेल? एंटीबॉडी और किसी भी तरीके का जो है एंटीवायरस वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो इसके भी कई टाइप है, बी और टी टाइप के। कोरोना में बड़ा इसका डिस्कशन भी हुआ करता था। नेक्स्ट आता है आपका जो लास्ट है अभी का, इसको बोलते हैं मोनोसाइट।
मोनो का मतलब हो गया सिंगल, सिंगल साइड का मतलब हो गया सेल, सिंगल सेल। इसका खास बात ये है, इसको एक टर्म और भी देते हैं, मैक्रोफेज। मैक्रो का मतलब हो गया, मैक्रो का मतलब हो गया बिग, फेज का मतलब हो गया ईट, PHAG, ईट, खा लेना। तो ये करता क्या, ये जम्स वगैरह, जो भी जम्स वगैरह देखा उसको खाना शुरू कर देता है, जम्स को ईट करता है। तो इस तरह से ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा था ब्लड के बारे में। आई होप इसको समझ में आया। तो इसको मिटाते हैं, हम लोग दूसरा कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करते हैं, बोन के बारे में। बोन, बोन एक तरह का हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एक तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है, पूरा बॉडी फील्स लाइक ए कनेक्टेड। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर आप देखो बॉडी का शेप और स्ट्रक्चर पूरा डिपेंड कर रहा है बोन पे। एंड तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंपॉर्टेंट चीज प्रोटेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्कल देख लो आप, स्कल प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, ब्रेन को। रिब्स की अगर बात करें, रिब्स प्रोटेक्ट करता है डिलिकेट बॉडी। प्रोटेक्शन तो वैसे भी डिलिकेट बॉडी को करेगा, जैसे कि हार्ट और लंग्स को। इसके अलावा आप पेल्विस की बात कर सकते हो, जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बात कर सकते हो वर्टिब्रे का, वर्टिब्रे जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड जहां से पूरे बॉडी में सिग्नल ट्रांसफर होता है। तो कहीं ना कहीं ये मेजर रोल प्ले कर रहा है प्रोटेक्शन में। और अगर हमें इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है तो हम लोग इसको क्योंकि काफी सारी बातें डिस्कस करना रहेगा, तो एक स्ट्रक्चर में ही डिस्कस करते हैं पूरे बॉडी में। क्योंकि कनेक्शन प्रोवाइड करता है तो एक बोन बना लेते हैं। बोन कुछ ऐसा है, समथिंग, और दूसरा बोन हमारा ऐसे कनेक्टेड है। ठीक, सो मेजर बातें, एक तो हमारा बोन हो गया। बोन के बीच से जो है दो चीजें पास होती है, जिसको बोलते हैं, एक कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर है पूरे बॉडी में, जहां से दो चीजें पास होती है, कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर है। इससे पास होती है ब्लड और प्लस नर्व्स। नर्व्स ये किसके, जिसके अंदर ये रहता है उसको बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन बेसिकली एक साइंटिस्ट, जो भी बायोलॉजी के साइंटिस्ट या एनाटॉमिस्ट कह सकते हो, उनके नाम पे ही पढ़ा था, तो इसको बोला गया हैवर्सियन कैनाल, क्योंकि ब्लड ही है जो इंपॉर्टेंट चीजें ट्रांसफर करेगा। इसके अंदर जो है छोटे छोटे कैविटीज बने रहते हैं, छोटे छोटे कैनाल्स टाइप के कैविटी। तो उस कैविटी को मान लो आप कह सकते हो लेक्यूनाe। और जो कैनाल टाइप का है, कैनाल का मतलब जैसे क्या बोलोगे उसको, जैसे नाली होती है वैसे पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसको बोला जाता है कैनालिक्यूलस। ये जो कनेक्टेड पाइप है इसको बोला गया कैनालिक्यूलस। इसी स्मॉल लेक्यूने को, इसका मतलब हो गया स्मॉल कैविटी। यहीं पर जो है बोन सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? बोन सेल्स। इसी को बोला जाता है बोन शब्द है ओस्टियोस प्लस साइटो, सो इसको बोल सकते हैं ओस्टियोसाइट। यहां पे क्या होते हैं, जो है बोन सेल्स यहीं पे ग्रो करते हैं और सबको फिल करने का काम करते हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड बोन बनने का काम होता है। इसके थ्रू हमारे ब्लड वगैरह फ्लो हो रहे हैं, ये सारा चीजें।
इनके जो एंड्स होते हैं यहां पे हमारे सॉफ्ट बोन होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट बोन। और कहीं कहीं तो पूरी तरीके से सॉफ्ट बोन ही रहते हैं। ओके, एक चीज और, ये जो बोन है ये जिस मैट्रिक्स पे बना रहता है, जिस मैट्रिक्स यानी कि इसका जो बेस मटेरियल होता है बेसिकली कैल्शियम, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट का मिक्सचर होता है, फॉस्फेट मिक्सचर। ये इसको क्या बनाता है? यही मिक्सचर जो है इसको रिजिड बनाता है यानी टफ बनाता है। ठीक है, इसको रिजिड बनाता है। गुड, सो दैट इज द मिक्सचर। बाय द वे इसको बोन मिक्सचर भी कहते हैं। ओके, तो जो हमारा सॉफ्ट बोन है इसको बोला जाता है कार्टिलेज, इसको बोला जाता है कार्टिलेज। ये बहुत ही स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, स्मूथ होता है। और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है कैलोजिन का। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बना होता है कैलोजिन का। कैलो मतलब ग्लू और जीन का मतलब प्रोडक्शन। तो ग्लू प्रोडक्ट करता है जिसके कारण जो है जो भी मूवमेंट रहता है, मूवमेंट इजी मूवमेंट प्रोवाइड करता है, स्मूथ मूवमेंट के लिए, स्मूथ मूवमेंट इसके हेल्प से हो जाता है। ठीक, इनके बीच में होता है जहां पे भी खासकर एल्बो इनके बीच में होता है लिगामेंट्स। क्या होता है? इनके बीच में होता है लिगामेंट्स। तो आउटर साइड इधर कर लेते हैं, यहां होते हैं लिगामेंट्स, तो कार्टिलेज का मतलब समझ में आया। कार्टिलेज का जो आप कह सकते हो कार्टिलेज का, एक सेकंड इसको मैं मिटा दूं जरा थोड़ा सा। सो कार्टिलेज को यह भी बोला गया है हैलाइन कार्टिलेज। बेसिकली हैलाइन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, क्लीन। और जो इसका सेल होता है जिससे ये बनता है उसको बोला जाता है चॉन्ड्रोसाइट। अगेन चॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। सो कार्टिलेज का फंक्शन आपने समझ लिया। ये जो एंड्स होते हैं इट इज ऑन दी कार्टिलेज ऑन दी एंड्स ऑफ बोन के एंड्स पे ये लगे रहते हैं। और क्योंकि ये जेली टाइप का होता है, जेली टाइप का कह सकते हो, सॉफ्ट बोन, फ्लेक्सिबल जेली टाइप का होने के कारण जो है ये इंश्योर करता है स्मूथ मूवमेंट को इंश्योर करता है। अच्छा, इन बिटवीन जो होता है, इनके बीच में होता है, उसको बोलते हैं लिगामेंट। अगेन लिगर का मतलब ज्वाइन करना। ये कर क्या रहा है? ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ ज्वाइन कर रहा है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि एल्बो, नी ज्वाइंट्स हो गए, एंकल हो गए, ऐसे बहुत सारे। तो ये बोन को लिगामेंट कर रहा है, बोन को बोन से ज्वाइन करना। और खास बात ये है ये भी फ्लेक्सिबल होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेच कर सके, इसकी स्ट्रेच को बढ़ाने के लिए इसमें फाइबर ज्यादा होता है, इसमें फाइबर थोड़ा ज्यादा होता है, फाइबर मोर एज कंपेयर टू मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होता है वो कम होता है, फाइबर इसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो लिगामेंट कर क्या रहा है? ये बोन को बोन से, तो इसके बीच में जो होगा स्ट्रक्चर वो होता है हमारा लिगामेंट। तो आप एल्बो को टच करोगे, आपको कुछ जो है मिलेगा बोन टाइप का, वो हमारा क्या करता है? लिगामेंट टाइप का होता है, जो इंश्योर करता है हमारे बॉडी के टर्निंग मूवमेंट्स, इन सब चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टेंडॉन। ये बेसिकली ये जो है बोन को मसल से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। टेंडॉन जो है मसल से कनेक्ट करने का काम करता है। अगर इसकी मीनिंग पे आ जाओगे तो ये इसका मतलब होता है स्ट्रेच करना। तो ये स्ट्रेच कर सकता है, लेकिन इतना भी नहीं,
देयर मस्ट बी अ लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा था बोन कनेक्टिव टिश्यू। ये सारी चीजें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, एंश्योर कर रहे हैं। तो इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं, कल इस चैप्टर को एंड करेंगे, कल का बेशक चाहे क्लास छोटा हो। ठीक है, ओके। बाकी ये कंफ्यूज मत होना, लिगामेंट जो है आपका बोन नहीं होता है। ठीक, ये एक तरह का डेंस टिश्यू आप कह सकते हो, डेंस टिश्यू होता है। ये कार्टिलेज आपका बोन होता है, लेकिन कैसा होता है, सॉफ्ट बोन होता है। क्या लिख रखा है मैंने, ठीक। टेंडन हमारा मसल से, मसल को जो है उससे कनेक्ट कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।